नमस्कार, आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। सीमी के बाद अब कट्टरवादी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का खतरा मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि इंदौर में चूड़ी वाले कांड के बाद सतर्क हुई खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर पीएफआई आया है। सरकार तमाम इनपुट और एविडेंस के आधार पर अब इस संगठन पर बैन लगाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश को पीएफआई से कितना बड़ा खतरा है, सवाल यह भी है कि मध्य प्रदेश जैसे शांत राज्य में क्यों रची जा रही है हिंसा फैलाने की साजिश। यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद ये तस्वीरें 24 अगस्त की हैं, जब इंदौर के रीगल चौराहे पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। और अब इस चेहरे को देखिए, यह है अल्तमश, जो इस प्रदर्शन के दौरान ही उपद्रव करके पूरे शहर का माहौल बिगाड़ना चाहता था। लेकिन इसके मंसूबे कामयाब होते इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। अल्तमश के तालिबान और पाकिस्तान से रिश्ते खुलने के बाद जैसे ही खुफिया विभाग में पड़ताल की तो कई खुलासे हुए। सरकार के मुताबिक राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पीएफआई के करीब 650 सदस्य सक्रिय हैं। इस संगठन का इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम में भी नेटवर्क मिला है। इसके अलावा पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों के इनपुट भी सुरक्षा एजेंसियों को मिले हैं। इस संगठन में महिला और कॉलेज के छात्रों को जोड़ने के लिए मुहिम भी चला रखी है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के बाद अब सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की तैयारी में है। चाहे सीमी हो और चाहे तालिबानी सोच हो, मध्य प्रदेश में जो सक्रिय होगा वो कुचल दिया जाएगा। खुफिया विभाग से मिले इनपुट निश्चित ही चिंता का विषय है। सवाल उठता है कि क्या दहशतगर्दों का नया ठिकाना बन रहा है मध्य प्रदेश? क्या सूबे में आसानी से छुप सकते हैं असामाजिक तत्व? आखिर इन लोगों के स्थानीय मददगार कौन हैं? मध्य प्रदेश जैसे शांत राज्य में क्यों रची जा रही है हिंसा फैलाने की साजिश? मामला सुरक्षा से जुड़ा है और सवाल बेहद संवेदनशील है, लेकिन राजनेताओं को शायद इसकी फिक्र नहीं। उन्हें तो सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। इसका ही नतीजा है कि बीजेपी विधायक ऐसे मामले में कांग्रेस पर कीचड़ उछालते हैं, तो वहीं कांग्रेस उन्हें इलाज कराने की सलाह देती है। देखिए, कांग्रेस तो अब कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस तो इस्लामिक फ्रंट है। कांग्रेस में जो लोग हो गए हैं उनका जब इस्लाम की बात आती तो मुंह बंद हो जाता है, तब वो नहीं बोलते। पीएफआई है, अन्य कोई इस्लामिक मूवमेंट को संचालन करने वाली कौन सी संस्था है, उनके खिलाफ कभी भी कांग्रेस नहीं बोलेगी। कांग्रेस का केवल एक ही काम है कि हिंदू और हिंदुस्तान के खिलाफ बोले। अब रामेश्वर शर्मा जी के बारे में तो पहले भी हम बोल चुके हैं कि मानसिक दिवाली हो चुके हैं, उनको अच्छे इलाज की जरूरत है। लगातार उलझुल बयान देते हैं। हम कांग्रेस को कह रहे हैं कि इस्लामिक फ्रंट है। अरे कांग्रेस का इतिहास 130 वर्ष 35 वर्ष पुराना इतिहास है। जरा रामेश्वर शर्मा जान लें और जिस दल से वे आते हैं उसका इतिहास देख लें पहले, फिर इस तरह की बातें करें। दरअसल मध्य प्रदेश में पहले भी सिमी ने अपना नेटवर्क फैलाया था, लेकिन सरकार ने उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब पीएफआई के तौर पर एक नया नाम प्रदेश में उभरा है, जिसे लेकर एक स्पेशल टीम बनाकर पड़ताल की जा रही है। शिखिल के साथ नवीन कुमार सिंह, आईबीसी 24, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और साथ ही साथ शांति के इस टापू में एक वाकई अगर किसी की सक्रियता चल रही है तो वो क्यों और आखिर मध्य प्रदेश को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजपाल सिसोदिया साहब बीजेपी प्रवक्ता, अवनीश बुंदेला साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सबसे पहले मैं राजपाल सिंह सिसोदिया साहब आप ही से जानना चाहूंगा कि आखिर अगर आपके पास नाम है, क्योंकि राज्य सरकार के मुताबिक पीएफआई का खतरा यहां मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले केरल, फिर उसके बाद यूपी, फिर दिल्ली में भी कुछ दंगे हुए, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश की भी स्थिति अगर पीएफआई को लेकर ऐसी है तो नाम सार्वजनिक कीजिए, साथ ही साथ जल्द से जल्द इस संगठन को नेस्तनाबूद कीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रकार के तमाम संगठन जो कट्टरवादी, इस्लामिक कट्टरवादी संरक्षण से है, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस में ये बात सामने आई है कि पीएफआई, जो कि अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कट्टरवादी इस्लाम पूरे विश्व में अपना जो है वर्चस्व बनाने का काम कर रहा है, पूरे विश्व में आतंक मचाने का काम कर रहा है,
धर्म के नाम पर आतंक मचाना इनका प्रमुख उद्देश्य है। लेकिन राजपाल जी, एक बात आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, मध्य प्रदेश क्यों, और मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की एंट्री हो चुकी है तो क्या बहुत देर से पता चला है इंटेलिजेंस को? देखिए, ये तो लंबे समय से जो है संगठन इस प्रकार के जो है अलग अलग जगह अलग अलग मुद्दों पे संगठित तौर पर ये एक विचार के रूप में काम करने लगे। आप देखेंगे केरल में, झारखंड में इन पे प्रतिबंध होने का काम हुआ है। अभी सीए के विरोध में जो प्रदर्शन शाहीन बाग में होने के काम हुए थे, वहां भी ये देखने को पाए गए थे। अभी किसान आंदोलन जो हो रहा है, इसके अंदर भी घुस के राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस प्रकार के ये संगठन घुसने का काम कर रहे हैं। उसके बाद में फिर कई सारी राजनीतिक हत्याओं में इस प्रकार के तत्व घुसे हुए हैं। कई सारे जो है सर, आपकी पार्टी के भी तो कई तरह के अनुषंगिक संगठन है, आपको भी तो इन्फॉर्मेशन मिलती होगी, पार्टी तक इन्फॉर्मेशन आती होगी। हाँ, तो निश्चित तौर पर हम हमारी इन्फॉर्मेशन पे तो बात कर रहे हैं आपसे। हम जो बात कर रहे हैं ना, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि ये वो संगठन है जो अब महिलाओं में, स्टूडेंट्स में, सब जगह इसका मूवमेंट करने लगा। और ये ऐसा नहीं कि आज सीमी के रूप में पहने थे, अब वही सीमी के कुछ लोग जो पदाधिकारी बनने एक्चुअली एक विचार है, वो पूरे विश्व को इस विचार ने सता रखा है। पूरे विश्व में इन्होंने आतंकवादी गतिविधियां फैला रखी है। उनका प्रमुख उद्देश्य ही धर्म के नाम पे आतंक मचाना। इनका प्रमुख उद्देश्य ही कट्टरपंथियों का जो नहीं, तो इनको संरक्षण कौन दे रहा है? ये किसके दम पर ये कर रहे हैं? अगर ऐसा हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं, एकमात्र जो उद्देश्य है ये वैश्विक स्तर पे, देखिए ये वैश्विक स्तर पर है, पूरे वैश्विक स्तर पर देश के इन लोगों को हमने पंडू बनाने का काम कर दिया है। हमने प्रतिबंध लगाने की भी मैं इस पर अवनीश बुंदेला साहब का भी रिएक्शन लेता हूं। अवनीश बुंदेला जी, हमेशा इस मुद्दे पर बीजेपी मुखर नजर आती है, बीजेपी मुखर नजर आती है। आखिर कांग्रेस इसको लेकर क्यों नहीं बातचीत करती? कांग्रेस इसको लेकर क्यों नहीं साफ कुछ अपना स्टैंड साफ करती है? विजय भाई, हमारा स्टैंड क्लियर है कि जो भी इस तरह के आतंकवादी संगठन हैं या जो ऐसे संगठन जो समाज के लिए, देश के लिए खतरा है, कांग्रेस पार्टी उनके खिलाफ है। क्योंकि देखें, इसी प्रदेश में माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ही सिमी जैसे संगठन को बैन किया था, ये भाजपा ने नहीं किया। और आप देखें, इतिहास गवाह है, कांग्रेस पार्टी ने ही अफजल गुरु जैसे लोगों, बड़े आतंकवादियों को फांसी की सजा भी दी है। इतिहास गवाह है। और एक और इतिहास है, और काला इतिहास में बताना भाई, कांग्रेस पार्टी का न्यायालय है क्या? संगठन अगर सुनिए ना भाई, वो एक न्यायालय प्रक्रिया है, प्रशासकीय प्रक्रिया है। देखिए मुझे बोले, देखिए पहली बात तो अगर इस तरह के संगठन आज प्रदेश में घर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का एक और जीता जागता नमूना है। और आप सबसे बड़ी बात आप देखें, ये वही भाजपा है जिसका एक नेता आईएसआई की खबरें बेचते हुए पकड़ा जाता है, जिसका नाम ध्रुव सक्सेना है। 70 साल के इतिहास में पहली बार हुआ विजय भाई कि पठानकोट एयरबेस पर जब आतंकवादी हमला हुआ, उसमें डीएसपी देवेंद्र सिंह का नाम आया। उसको बकायदा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुरस्कृत किया। और पठानकोट एयरबेस की जांच मोदी सरकार ने, आपको याद होगा, आईएसआई से करा। ये भी इतिहास गवाह है। आज की ताजा खबर एक आपको बता दूं, इनके कार्यालय प्रभारी हैं डिंडोरी के, जिनको भाजपा ने निष्कासित किया और कहा ये अनैतिक कार्य करते। तो क्या अनैतिक कार्य करते ये भाजपा के नेता? और एक और घटना बताऊं आज मैं, ये विजय भाई एक बात तो बताऊं कि जो गंदे काम करते हैं या जो कहते हैं अपराध करते हैं, उनका कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता। क्योंकि आज टीकमगढ़ की घटना बता दूं, टीकमगढ़ में अल्पसंख्यक, जो भाजपा का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है, उसके प्रदेश महामंत्री रहे हैं, उनका नाम है मुख्तार। बकायदा जो मस्जिद में, ईदगाह में निर्माण कार्य चल रहा था, उसकी सीमेंट की बोरियों को ब्लैक करते हुए, चोरी करते हुए, उनको बिकवाते हुए पकड़े गए। और उनके ही समाज के लोगों ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अवनीश भाई, आप जो बातें कर रहे हैं ये वाकई कहाँ पहुंच गए आप? वाकई जरूरी है, लेकिन इस सब्जेक्ट से प्रासंगिक नहीं है। अवनीश जी, ये फिलहाल इस सब्जेक्ट को लेकर प्रासंगिक नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये इन बातों का यहाँ कोई मतलब है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि इसमें बीजेपी का फेल्योर है, बीजेपी की सरकार है, उसका फेल्योर है। अवनीश जी सुनिए ना, अवनीश जी, राजपाल जी रुकिए, सुनिए आप। राजपाल जी, आपको मौका दूंगा ना, मैं बोलिएगा
बोलिएगा उसके बाद। मैं रोक रहा हूँ राजपाल जी, आपको रोक रहा हूँ। अवनीश जी एक मिनट रुकिए। मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी के शासन काल में अगर ये फेल्यूर है बीजेपी का, सिमी को आपने ट्रेस किया था, ये सारी चीजें आपकी सरकार ने ट्रेस की थी, अगर आपको लगता है कि अगर इस तरह की चीजें सिर उठा रही है मध्य प्रदेश में, तो आप तमाम चीजों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तमाम बातों को लेकर घेराव की कोशिश करते हैं, क्यों नहीं आप इस तरह के संगठन को लेकर प्रदर्शन करते हैं? आप करिए प्रदर्शन, मांग करिए सरकार से, प्रशासन के पास जाइए। विजय भाई कैसी बात कर रहे हैं? हमने बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था पर कितनी बार प्रदर्शन किया। अभी हाल गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम कुचल देंगे। यहां स्थिति यह है कि भाजपा के नेता बहु बेटियों की इज्जत कुचल रहे हैं, आदिवासियों को कुचल रहे हैं। आपको याद होगा अभी नीमच में एक आदिवासी को घसीटा गया, बालाघाट की घटना देख लें, हर जगह कहां आदिवासियों पर, दलितों पर जुल्म नहीं हो रहे हैं, और हम कहां आवाज नहीं उठा रहे हैं। अभी हमने आदिवासियों के सम्मान में 6 तारीख को माननीय कमलनाथ जी ने एक बहुत बड़ी रैली की, उनके अधिकार की, उनके सम्मान की रक्षा के लिए की। तो हम कहां पीछे हैं विजय भाई? मेरा सवाल सिर्फ इतना है, और मैं एक चीज आपको बताना विषय अंतर हो रहा है। अपराध और आतंक मेरा निवेदन है डीएनए में है। विजय पंड्या जी, विषय अंतर हो रहा है। इनकी रगों में दौड़ता है कि सीधा हाँ या ना में इनसे जवाब। चलिए आप ही के पास आता हूं राजपाल जी, आपको लग रहा है विषय अंतर हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, इस विषय पर अपना भी सरकार का स्टैंड भी रखिए कि क्यों पता नहीं चलता। विजय भाई एक बात ध्यान रखें, अभी कुछ दिन हमारा स्पष्ट है, मरने सरकार का अभिमत स्पष्ट है, पार्टी का अभिमत स्पष्ट है। इस प्रकार की राज्यों की गतिविधि मध्य प्रदेश में नहीं चलने दी जाएगी। अवनीश जी आप रुकिए ना, उनको बोलने दीजिए। अवनीश भाई रुकिए ना, अवनीश जी रुकिए, बात बताना चाहता हूं। अवनीश जी रुकिए, राजपाल जी कुछ कह रहे, सुन लीजिए, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। प्रदेश के अंदर अनिश्चितता का वातावरण पैदा करेंगे, निर्दोष लोगों को धर्म के आधार पर मारेंगे, उनको हम कुचलने का काम करेंगे। ऐसे संगठित अपराध को, ऐसे संगठनों को इस धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती से बाहर करने का काम करेंगे। क्या अविनाश बुंदेला जी इस काम में हमारे साथ है तो हाँ करे, और नहीं तो अपना स्पष्ट करे अभिमत कि उनका पीएफआई से। चलिए मैं सवाल पूछ लेता हूं अवनीश जी से, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है, क्या है कि ऑडियो लेना पड़ रहा है, तस्वीर आपकी दिख रही है। अवनीश जी वो कह रहे हैं कि हम हर एक व्यक्ति को, जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा, कुचलने के लिए तैयार है, खत्म करने के लिए तैयार है, नेस्तो नाबूद तक वो कह रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आपसे कि क्या इस काम में आप उनके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है? देखिए जहां भी अगर अपराध की बात आएगी, आतंकवाद की जहां भी नहीं, पीएफआई को लेकर स्पष्ट कीजिए किसी की भी सरकार हो, हम इस तरह के मुद्दों पर हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आतंकवाद से अपने कई नेताओं को खोया है। हमने इंदिरा गांधी के सीने में 36 गोलियां भी देखी हैं, हमने राजीव गांधी का शरीर देखा है, मांस के चिथड़े उड़ते हुए देखे। और एक बात बताऊं विजय जी, इस देश का, आजाद भारत का सबसे पहला आतंकवादी मैं बताऊं आपको कौन था? नाथूराम गॉडसे। उसने महात्मा गांधी की हत्या की थी, कांग्रेस पार्टी ने देखा। और आपको याद हो नाथूराम गॉडसे के पुजारी आज भी भाजपा में मौजूद हैं, खुद भोपाल की सांसद नाथूराम गॉडसे की पुजारी है, और उन्होंने उनके बारे में मोदी जी ने कहा था आप इधर उधर की बात मत करिए, आप इधर उधर की बात करके ही आज भी आतंकवाद के आरोप है विजय भाई, ये भूलना नहीं चाहिए हमको। चलिए मैं इस पर राजपाल जी का रिएक्शन लूंगा। चलिए इसके पूरे टेक्निकल इश्यूज पर अब हम बातचीत करेंगे। राजपाल सिसोदिया साहब, आपने कहा कि कॉलेजों में महिलाओं को, साथ ही साथ किसी रोजगार के साथ में जो लोग लगे हुए हैं उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के पास अगर इनपुट है तो क्या उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है? और अगर जो नाम है कम से कम वो सार्वजनिक हो ताकि लोगों को पता चले। देखिए इस प्रकार के जो आपराधिक तत्व है जाएंगे तो अनुसंधान में कई तरह की रुकावटें आने का काम होता है। ये जो पीएफआई है इसका महिलाओं के लिए भी एक संगठन वुमेन्स के लिए काम कर रहा है, कैंपस का ऐसे जो छात्रों के लिए काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में इस प्रकार के लगभग 600 सदस्यों की एक प्रारंभिक सूची प्राप्त होने का काम हुआ है जो इस प्रकार का काम कर रहा है। मुख्य रूप से हिंदू धर्म और विशेष करके भारतवर्ष इनके निशाने से रहा है और लंबे समय से रहा है। ये कट्टरवादी इस्लामिक जो संगठन है ये एक विचार होता जा रहा है धीरे धीरे, और एक संगठित अपराध है जो तमाम तरह की जो है सामाजिक और देश की आंतरिक सुरक्षा को जो है अस्थिर करने का काम करने का ये काम करते हैं। तो आप बुलाइए ना सर, सारे संगठनों को बुलाइए, बैठकर बात कीजिए, मीटिंग कीजिए कि आप भी हमारा साथ दीजिए। आपको भी इन दिनों में
इन दिनों में कई बार आप ये देखने में आ रहा है कि घटना होती है, वीडियो बनता है और बहुत प्लानिंग से सोशल मीडिया पे चला जाता है। ये कौन कर रहा है? तो प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं। और फिर कांग्रेस का चरित्र इसके अंदर तो लंबे समय से जो देखने में आया, कांग्रेस का चरित्र यह है कि वो हमेशा तुष्टिकरण की बात करता है। नहीं सर, आरोप मत लगाइए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आरोप मत लगाइए ना सर, अगर आपको लगता है कि वो साथ दे रहे हैं, आपके पास कुछ सबूत है तो दिखाइए। अगर आपको लग रहा है कि वो बैक सपोर्ट भी कर रहे हैं तो ऐसा कोई सबूत हो तो दिखाइए। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, आधे मिनट में समझाऊंगा। भोपाल में सीमी के गुंडे जेल ब्रेक करते हैं। आतंकवाद भाजपा के उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमारे पुलिस अधिकारी जाकर 3 घंटे के अंदर उनका एनकाउंटर कर देते हैं। बाद में कालांतर में कांग्रेस की सरकार आती है, 1 साल बाद में कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं। वो जो पुलिस अधिकारी, बहादुर पुलिस अधिकारी जो सीमी के गुरुओं का इनकाउंटर करते हैं, उनके खिलाफ चार्ज बिठाने का काम कमलनाथ जी करते हैं। अमरीश जी, मेरे पास समय कम है, जवाब दीजिएगा। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, क्या इसमें कांग्रेस का तुष्टिकरण की राजनीति में विश्वास रखते हैं? स्पष्ट कर दो। कांग्रेस का चरित्र सामने आता है। और अगर अमरीश जी, कांग्रेस का चरित्र, पहले आप देशभक्त थे, कांग्रेस की बात नहीं। स्पष्ट बोले, साफ हमारे को बताइए बात। कांग्रेस का रुख साफ है। चलिए वो जवाब दे रहे हैं। राजपाल जी रुकिए, जवाब देने दीजिए अमरीश जी को। राजपाल जी जवाब देने दीजिए। सुनिए राजपाल जी, सुन लीजिए। राजपाल जी सुन लीजिए। राजपाल जी, कांग्रेस पार्टी सदैव इस तरह की कोई भी संगठन रहे हो, हम इनके खिलाफ हैं और इन पर हम चाहते हैं किसी की भी सरकार हो विजय भाई, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है, जो सरकार, जो पार्टी में खुद उनके कहते हैं सोशल मीडिया के प्रदेश प्रभारी शिवराज डबी जैसे लोग रहे हों, जो FBI में आज भी भगोड़ा घोषित हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे उस पार्टी? सर मैं वही तो कह रहा हूँ अनिश जी, आपने क्या किया? जो राजपाल जी ने आप पर आरोप लगाया वही आरोप आप उन पर लगाने लगे। अगर आप ये कहिए ना कि हम सब मिलकर काम करेंगे, ये प्रदेश आपका भी है, राजपाल जी का भी है, यहाँ तालिबानी सोच नहीं चलेगी। छोड़कर आते हैं, याद करें विजय भाई याद करें, हम अफजल गुरु को फांसी देते हैं और ये अजहर मसूद को कंधार छोड़कर आते हैं। याद करिए, ये वही भाजपा है और ये वही भाजपा है जो संसद भवन पर हमला करवाती है, जो देश का अभिमान लाल किले और संसद भवन पर हमला करवा ले। उससे आप क्या उम्मीद करोगे? आप मुझे बताएं, जिनके प्रधानमंत्री सारे प्रोटोकॉल तोड़ के बिरयानी खाने, नवाज शरीफ की अम्मी के चरण चुम्बन करने पहुंच जाते अफगानिस्तान, जिनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी जाकर जिन्ना की मजार पर ठुमके लगाते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करोगे? अरे साहब, जब भाजपा सरकारों में आई है ना, ये सदैव पाकिस्तान के ऊपर राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक के ऊपर राजनीति। मुझे शर्म नहीं आना चाहिए राजपाल जी, शर्म आपको आना चाहिए। आपका कार्यालय प्रभारी डिंडोरी का बलात्कार के मामले में 3 लोग जो गैंग रेप कर रहे थे, आपको शर्म आना चाहिए। पुलिस ने बकायदा उनके आपने उनको निष्कासित किया है। अरे साहब, आपके प्रदेश कार्यालय से एक महिला लाइव चलाती है, इसका सारे शोषण किया जा रहा है। हमको शर्म नहीं आना चाहिए, शर्म आपको आना चाहिए। राघव जी आपकी पार्टी में हैं, आप नीली दुनिया के लोग हैं, पीपल फ्रॉम ब्लू लाइफ। आप तो बच्चों लड़कों को भी नहीं छोड़ते। आप जो आरोप लगा रहे हैं, संजय जोशी भी आपके हैं, आप भी क्या क्यों ऐसे वीडियो वायरल होते हैं? मुझे बता दें। शर्मनाक बात आप करने का काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता भी आपके लोकसभा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमला कर रही है। अमरीश जी, आप तो आरोप लगाते जा रहे हैं और इस तरह के आरोप लगाते जा रहे हैं। आप भी याद कर लीजिए, ND तिवारी आपकी पार्टी में है, ऐसा नहीं है। आप किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं? चलिए, ये विषय को भटकाने वाली बात हो गई, ये विषय को भटकाने वाली बात हो गई। लेकिन सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में अगर इस तरह की ताकतें, मैं दोनों को रोक रहा हूं, आपको समय कम है, यही समेटेंगे इसको। अगर मध्य प्रदेश में इस तरह की ताकतें सामने आ रही है, चाहे उनका कनेक्शन ISI से आता हो, सामने आता हो, या इस तरह के आरोप लगते हो, या कोई तालिबानी कनेक्शन सामने आता हो, या कोई पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आता हो, या फिर कोई ऐसी सोच जो मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक सहिष्णुता को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो कम से कम सभी दलों का ये कर्तव्य बनता है कि उसकी पूरी जानकारी प्रदेश के नुमाइंदों को दें, जो प्रशासनिक स्तर पर बैठे हैं, पुलिस को सूचना दें और कम से कम ऐसी ताकत को सपोर्ट ना करें। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। आप दोनों इस विषय पर हमारे साथ जुड़े, बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।